Hello students, in last video we discussed about basic geometrical concept जिसमें हमने लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट्स, रे और एंगल देखा। तो हमने देखा था एंगल जो है वो कॉम्बिनेशन जो मीटिंग पॉइंट होता है रे का वहां पर एंगल बनता है। ओके, टुडेज टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स, आज जो हम शेप्स देखने जा रहे हैं वो सारे लाइन सेगमेंट से बनेंगे। ओके, जिन्हें हम, आपको पता है लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, है ना। लाइन सेगमेंट इट हैज टू एंड पॉइंट, इट कैन बी मेजर। तो लाइन सेगमेंट से, स्ट्रेट लाइन से जो भी फिगर्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की जो डेफिनेशन होती है, अ पॉलीगॉन इज सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट। ओके, पॉलीगॉन जो होता है वो सिंपल क्लोज फिगर होता है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ओके, चलिए कुछ पॉलीगॉन्स के शेप्स देखते हैं। ओके, सी हियर आर सम पॉलीगॉन्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉलीगॉन्स दे के रखे। ये देखिए, सबसे पहले 3 लाइन्स, 1 AB वन साइड, वन लाइन सेगमेंट हो गया, BC दूसरा लाइन सेगमेंट एंड CAT। तो यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट से बना है तो इसे हम बोलेंगे ट्रायंगल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रायंगल को, है ना। फिर ये क्या है, रेक्टेंगल। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट से, 4, 1 2 3 4। ओके, तो लाइन सेगमेंट का नाम क्या हो जाएगा, PR RS SQ QP। ओके, इसी तरह से यहाँ पर कितनी लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, हेक्सागोन। यदि 5 लाइन सेगमेंट से बना होगा तो उसे क्या बोलेंगे, पेंटागोन। ओके, तो इस तरह से जो ये सारे क्लोज फिगर, ये कहीं से भी ओपन दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं, ये पूरी तरह से क्लोज है। तो पॉलीगॉन इज सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो किससे मिलकर बना होता है, लाइन सेगमेंट से। ओके, हमारा जो टॉपिक है हम उसमें ट्राइंगल को डिटेल में देखते हैं। चलिए, है ना, ट्राइंगल के बारे में देखते हैं। ओके, सी यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ट्राइंगल ABC। जिस तरह हम एंगल का साइन, ये इस ट्राइंगल को ऐसे डिनोट करते थे, उसी तरह से ट्राइंगल का जो साइन होता है ये होता है। ओके, तो ट्राइंगल ABC, हमारे ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। यहाँ पर A B और C जहाँ पे कॉर्नर है इन्हें क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ओके, और ये जो AC BC और ये AB, ये जो लाइन है इसे क्या बोलेंगे, साइड्स, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और देन यहाँ पर जो, जहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, देखिए लाइन दोनों मिल रही है, इनके बीच में एंगल बन रहा है ना, एंगल का शेप आ रहा है। तो ये 3 एंगल्स होंगे, एंगल A, एंगल C, एंगल B, 3। तो हमें क्या पता चला कि अ ट्राइंगल मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, इट हैज 3 साइड्स, 3 एंगल। ओके, क्लियर है। तो ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बेसिस पर उसे क्लासिफाइड किया जाता है। हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, सी यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल देखेंगे हम। ठीक है, ट्राइंगल 2 टाइप्स के होते हैं, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, हमने देखा कि ट्राइंगल में साइड्स भी होती है और एंगल्स भी होते हैं। तो साइड बेस पर भी एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। और एंगल बेस पर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। साइड बेस पर कौन कौन से होंगे, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये साइड बेस पर। ओके, और एंगल बेस पर, एंगल बेस पर कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, वी डिस्कस 1 by 1। ओके, हम एक एक के बारे में समझते हैं कि किस तरह से ये 3 टाइप्स के अलग अलग ट्राइंगल होते हैं। ओके, सी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। वी classify triangle into various types of basis, length on their sides and their angle। हम ट्राइंगल को उनके साइड बेस पर और एंगल बेस पर
क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है, जो साइड्स की जो लेंथ होती है उसके बेसिस पर। फर्स्ट इज स्केलाइन ट्राइंगल। First is scalene triangle. A triangle whose all the three sides are unequal in length is called a scalene triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल नहीं होती है, मतलब अनइक्वल होती है, वो क्या कहलाता है, स्केलाइन ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ 5.6 है, यहाँ पर 3.9 है और 4.3, तो तीनों साइड्स अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, स्केलाइन ट्राइंगल। Isosceles triangle. A triangle whose two sides are equal in length is called isosceles triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है, सेम होती है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोस्केल। ओके, देखिए यहाँ पर जो ट्राइंगल देके रखा है इसमें इन दोनों की लेंथ PQ और PR की लेंथ सेम है, 3 सेंटीमीटर है, जबकि QR की लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर अलग है। तो यहाँ पर टू साइड सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केल ट्राइंगल। Last is equilateral triangle. A triangle whose all the three sides are equal in length is called equilateral triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सी यहाँ पर ट्राइंगल एक्स वाई जेड दे के रखा है हमें, इसमें एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स तीनों की लेंथ कितनी दे के रखी है, 5 सेंटीमीटर, इक्वल है। तो जब सारी साइड्स इक्वल होगी तो हम क्या बोलेंगे उसे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, क्लियर है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ एंगल। फर्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल, इट मीन्स 90 डिग्री, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल कितने डिग्री का बन रहा हो, 90 डिग्री का, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। सी यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर हमने के पर इस मिडिल पॉइंट को रखा है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो 90 डिग्री का एंगल, वन एंगल 90 डिग्री का है, बाकी 90 डिग्री के नहीं है, तो एक अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल triangle. A triangle whose each of three angle is acute less than right angle is called an acute angled triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसमें बनने वाले तीनों एंगल्स जो है वो क्या है, लेस देन 90 है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। Next is obtuse angled triangle. A triangle whose one angle is obtuse more than right angle is called an obtuse angle triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल जो है उसकी मेजर क्या है, 90 से ज्यादा है, बाकी नेक्स्ट टू एंगल्स की मेजर क्या है, लेस देन 90 है, बट एक एंगल तो मोर देन 90 है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो इसीलिए उस पूरे एंगल को हम ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये दोनों 45 और 30 डिग्री के हैं, बट ये क्या है, मोर देन 90 है, और मोर देन 90 कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसीलिए इस ट्राइंगल को भी क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ट्राइंगल रहता है, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल रहते हैं, इन तीनों का जो सम रहता है वो कितना आता है, हमेशा 180। मतलब यदि हम 35, 55 और 60 को यदि प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180। ओके, इसी तरह से 105, 45 और 30 को भी यदि हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो ऑलवेज हमेशा ये ध्यान रखना कि एंगल्स, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या आना चाहिए, 180। यदि 180 नहीं आ रहा है, इट मीन्स ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ओके, देखिए 65 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 65 प्लस 5 70। ओके, 70 प्लस 5 120, 120 प्लस 60 180। ठीक है, इसी तरह से 180 आ गया, इसी तरह से इसको भी प्लस कर सकते हैं 105 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा,
150, 50 प्लस 30 180। ओके, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। अगर 180 नहीं आ रहा है इट मीन्स आपको ये बोलना है कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सी यहाँ पे आपको ट्राइंगल वाले चैप्टर में जो अभी हम कर रहे हैं उसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक ट्राइंगल के दो एंगल्स देके रखेंगे और आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना होगा हम। ओके, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि वन एंगल देके रखें और एक ये बोल दे कि ये राइट एंगल है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल की मेजर हमेशा कितनी रहती है, 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं और आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है ना। तो हम करते हैं, चलिए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं C. We know that in a triangle angle A plus angle B plus angle C is equals to क्या होता है, 180। हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें दो एंगल्स तो देके रखे, थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। तो हमें जो दो एंगल्स की वैल्यू देके रखी है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। एंगल ए कितना दिया है, 35 डिग्री। ओके, एंगल बी कितना दिया है, 90 डिग्री प्लस एंगल सी अभी हमें नहीं पता है तो हम एंगल सी एज इट इज रखेंगे। ओके, क्लियर है। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 125। ओके, 125 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 125 को 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ओके, माइनस करते हैं। सो एंगल सी कितना आ गया हमारा, 55 डिग्री। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना, कि किस तरह से अगर आपको दो एंगल्स देके रखे किसी ट्राइंगल के तो आप थर्ड एंगल किसे फाइंड आउट करना है ये आप इजीली कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल और हाउ टू फाइंड थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। डू प्रैक्टिस एट होम। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। बाय।